आपके जीवन में सारा कुछ उपलब्ध है, फिर भी आपको उसका एहसास करना है, उसका अनुभव करना है। अगर पहले से आप वह ऊर्जा हैं, वह पावर हैं, आप ही वह पावर हैं, फिर भी उसका अनुभव, एहसास, प्रैक्टिकली अनुभव होना चाहिए। और जब तक होगा नहीं, तब तक एहसास होगा नहीं, जब तक होगा नहीं, तब तक विश्वास होगा नहीं। इसलिए अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली अनुभव करना आवश्यक होता है। उसको एहसास करने की ज़रूरत है। जो मन का मैल है, उसको साफ करने की ज़रूरत है। जो मन के तरंगों में जीवन यापन हो रहा है, उसको रूपांतरित करके होशपूर्वक जीने की कला को सीखने की ज़रूरत है। अगर जीवन में रूपांतरित नहीं हुआ, जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, तो मन के तरंगों में उलझना बहुत ही खतरे में हो जाएगा। जीवन चला जाएगा, लेकिन जीवन को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप वही हो जिसकी वजह से आपका शरीर जीवित है, लेकिन फिर भी उसका एहसास, उसका अनुभव, उसका विश्वास अंतर्मुखी पर ही होगा, अपने भीतर अपने अंतःकरण में लौटने पे ही होगा, अपने भीतर उतरने पे ही होगा। और उसका एहसास करने की जरूरत है, उसका अनुभव करने की जरूरत है। केवल किसी के माध्यम से सुन लेने से कि आप ही आत्मा हो, या आप ही परमात्मा हो, या आप ही आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब एहसास हो गया हम तो एक, हम तो शाश्वत हैं, हमारे और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, तो बहुत बड़ी एक घटना घटती है, बहुत बड़ी एक क्रांति होता है, बहुत बड़ी एक रूपांतरित होता है, बहुत बड़ा एक परिवर्तन होता है जीवन में। इसलिए उसका अनुभव करने की जरूरत है। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में चलने की जरूरत है। इसलिए अपने भीतर उतरने की जरूरत है। इसलिए अपने भीतर उतर करके अपना स्वयं का अनुभव करने की जरूरत है, स्वयं का बोध करने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है, अपने शरीर को साधने की जरूरत है। भले ही हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसका एहसास, उसका अनुभव होना चाहिए। जैसे एक मृग के पास, यानी हिरण के पास कस्तूरी है, फिर भी वो जंगल में घूमता है, उसको नहीं पता कि हमारे ही पास है। अगर पता ही हो गया कि हमारे ही पास है, लेकिन उसको ढूंढने की अब भीतर की जरूरत है, उसके एहसास करने की भीतर की जरूरत है। इसलिए उसको अनुभव किया जाता है। संत अपने जीवन में उसका अनुभव ही किया करता है, उसको प्रैक्टिकली अनुभव ही करता है, उसको अपने जीवन में एहसास ही करता है। वैसा ही आपको भी एहसास करने की जरूरत है, अपने भीतर उतरने की ही जरूरत है, अपने भीतर एहसास करने की जरूरत है। केवल मान लेने से कुछ होने वाला नहीं है। जहां आप मान लेते हैं, वहीं आप बिछड़ जाते हैं। जहां आप मान लेते हैं, वहीं आप बंधन में हो जाते हैं। मानना नहीं है, जानना है। मानना नहीं है, अनुभव करना है। मानना नहीं है, उसको एहसास करना है। अध्यात्म मानने वाली चीज नहीं है, कहानी नहीं है, एहसास करने वाली चीज है, प्रैक्टिकली अनुभव का होता है। जो आप हो उसका एहसास होता है, स्वयं का बोध होता है, परम का बोध होता है, लेकिन एहसास करने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है, अपने भीतर उतरने की जरूरत है। एहसास तभी होगा जब आप अपने अंतःकरण में झांकेंगे, अपने अंतःकरण में उतरेंगे, अपने भीतर उतरेंगे, तभी। अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति के पास वह चीज मौजूद है, लेकिन सब बेहोशी में जी रहे हैं, सब बेहोशी में उतर रहे हैं, सब बेहोशी में जा रहे हैं, सब बेहोशी में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कोई कोई होश पूर्वक जा रहा है, तो इसका मतलब है, यह संकेत मिल रहा है कि जो उतरा, जो झांका, जो एहसास किया, वो अपने जीवन में होश पूर्वक जिया, और अंत समय में भी होश पूर्वक अपने शरीर को छोड़ा। हर व्यक्ति के पास वो पावर है, वो ऊर्जा है, लेकिन एहसास करने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। जिसने किया उसने उसका गुणगान गाते ही रह गया, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। ऐसा ही आपको भी एहसास करने की जरूरत है, अपने भीतर उतरने की जरूरत है, अपने जीवन में उसका अनुभव करने की जरूरत है। और वह तभी होगा जब अपने आप भीतर उतरेंगे, अंतर्मुखी होंगे तब। और कैसे हुआ जाए? अपने शरीर को साधने से, अपने शरीर को स्थिर करने के। जब शरीर आपका स्थिर हो गया,
तो आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। यानी मन स्थिर का मतलब विचारे या विचारे के जो तरंगे हैं वो समाप्त हो जाएगा, वो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है। जब ठहरा हो गया तो मन को आप मान लिए, मन को आप मोड़ लिए, मन को आप साथी बना लिए हैं। इसलिए एहसास करने की जरूरत है, अपने भीतर उतरने की जरूरत है। जो उतरेगा वही एहसास कर पाएगा, जो उतरेगा वही स्वयं का बोध कर पाएगा। भले ही आपके पास वह हीरा है, वह मोती है, लेकिन उस हीरे और मोती के विषय में आपका बोध नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तब उसको लोहा या मिट्टी समझेंगे या उसको फेंक देंगे। उसको कीमत को आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जैसे ही उसका कीमत का पता लगता है, ये बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्य का चीज़ है, उसको आप कदर करते हैं, उसका एहसास करते हैं, उसको रक्षा करके रखते हैं, उसका एहसास करके रखते हैं, उसका अनुभव करते हैं। वैसा ही जब ये एहसास हो जाएगा कि हम ही है वो पावर, हम ही है वो ऊर्जा, जिसको एहसास हो जाने पर परम शांति प्राप्त होगा। परम शांति में हम उतर जाएंगे, अपने भीतर उतर जाएंगे, स्वयं का बोध हो जाएगा, परम का बोध हो जाएगा, जन उन्नत से मुक्त हो जाएंगे। तो आप अपने भीतर उतरना प्रयास करेंगे, अपने भीतर उतरना शुरुआत कर देंगे।